सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला है अभी 15-20 दिन हुए हैं कि जो सबसे बड़े सपोर्टर थे 2014 में मोदी जी के, अपनी जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में भी लगा। स्टेटमेंट है उनकी कि मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन 4500 वर्ग किलोमीटर जगह लेह में चीन ने हथिया चुका है, गांव बसा लिए हैं और मोदी जी की लाल आंखें दिखाई। इसमें बदलाव होगा। हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है तो मोदी को लाना है। हिंदुस्तान को विश्व गुरु फिर से बनना है तो किताब को भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसमें विश्व गुरु बन जाएगा। महंगाई की मार इतनी पड़ रही है लोगों को कि किसान पैदावार नहीं कर रहा, पेट में भोजन नहीं है, विश्व गुरु बनेगा। बारिश होती है सर, एक बूंद पानी गरीबों के घर से बाहर नहीं जाती है, पूरी रात सो नहीं पाता है, तो वो विश्व गुरु बन जाएगा। बिजली बिल जो नहीं पाता, सुनिए बिजली कट रहा है, बिजली बिल नहीं पहुंचा रहा है, तो विश्व गुरु बन जाना चाहिए। गाँव गाँव में स्कूल चाहिए, बच्चे को भरपेट भोजन चाहिए, तन पर बस चाहिए। कहा गया ना, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान, एक चीज मूलभूत चीज होती है। आदमी को विश्व गुरु बनने के लिए इतनी चीजों की जरूरत है। क्या आतंकवादी संगठन से जोड़ा गया नाम उसका जवाब तो देखो मैं एक बात बताता हूँ। देखिए ये तो सच है, आतंकवादी कांग्रेस द्वारा पोषित है, ये तो सच है। ठीक है, इंडिया इनको खराब लगता है। सुनिए, तो इंडिया गठबंधन जब नहीं बना था तो उससे पहले आपने इंडिया को क्यों नहीं बदल के भारत किया? उससे पहले क्यों नहीं किया? जब इंडिया 9 साल से, सुनिए 9 साल से आपको प्रधानमंत्री बनाए, सरकार में लाए, यही इंडिया को, इसी इंडिया को भारत बनाने के लिए आपको वोट दिया था। लेकिन अब स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। मेरे प्रधानमंत्री जी से और इस एनडीए की सरकार से मेरा निवेदन है कि इंडिया रख दो, भारत रख दो, आर्यावर्त रख दो, जो मन में आए वो कर दो, रोजगार दे दो, लोगों को पैसा दे दो, लोग परेशान हैं, गरीबी दूर करा दो। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता क्या सोचती है, हम यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले नारा दिया गया था, बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। और इस वक्त कहा जा रहा है मोदी के 9 साल बेमिसाल। क्या कहेंगे आप? मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, ये तो मिथ्या है, झूठा है, ये तो झूठी बात है, एकदम झूठी बात है। मोदी जी बहुत सी जो है सड़कों का जाल बिछा दिया उन्होंने। सड़कों का जाल दो तो हम नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने काम किया है। वे जो है सम्मान नेता है, उनको बाहर कर सम्मान नेता है। नितिन गडकरी का कितना परिताड़ित हो रहा है बीजेपी में। वो नितिन गडकरी जो है ना सबसे ईमानदार नेता है, उसको विपक्ष भी सम्मान देता है और देश की जनता भी। अगर प्रधानमंत्री का अगर सर्किल में आ जाए ना तो मोदी जी घुटना टेक देगा उसके सामने में। नितिन गडकरी का कोई काट नहीं है, इतना सम्मान नेता है, इतना सब दलीय नेता है, सब दल के लोग सम्मान करते हैं उनको। तो क्या लगता है कि भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, ये मानते हैं आप? नहीं, वो नितिन गडकरी की पर्सनल वो काम का रुतबा है। लेकिन भाजपा सरकार के, मोदी सरकार की उपलब्धियां क्या लगता है 9 साल बेमिसाल नहीं है? और नहीं, 9 साल बेमिसाल नहीं है, जो है ठप पड़ी हैं, बस यही उपलब्धि है। हाँ, आप इसका जो है सरकारी डाटा देख लो, आपको खुद समझ में आ जाए। लेकिन कहा जा रहा है मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, लेकिन कह रहे हैं ठप पड़ा हुआ है, सब जो है बेकार की बातें हैं। बहुत साधारण सी बात है ये। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो। मोदी जी के फैन हैं नितिन गडकरी साहब, और ये साहब कहते हैं कि नितिन गडकरी साहब एक अलग व्यक्तित्व है, भाजपा से एक अलग उनका एग्जिस्टेंस है। ये देखिए, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। सड़कों का जाल हिंदुस्तान में वाजपेयी गवर्नमेंट के समय से फैलना शुरू हुआ। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जहाँ पर सड़क गड्ढे में सड़क पता नहीं चलता था हम लोग को, आज 120, 140, 160 किलोमीटर की रफ्तार से हम लोग की गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। देखिए, लेकिन सर दूसरा सवाल आपसे ये है कि मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस पे नहीं, आप इंटरप्ट मत कीजिए, उसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको देखिए आप पहले। 2011 का साल था, AK एंटनी उस समय रक्षा मंत्री हुआ करते थे, और लोकसभा में उन्होंने कहा कि हमारे पास एक फाइटर जेट खरीदने की ताकत नहीं है। क्या सोचेगा आम हिंदुस्तानी, क्या सोचेगा इस बात पर? 500 करोड़ रुपया का फाइटर खरीदने के लिए हिंदुस्तान को मतलब बगले झांकने पड़े, वो ताकत नहीं थी। ये खुद कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, समझ रहे हैं साहब। और चीन की एक घुड़की पर भारत के PM अरुणाचल दौरा अपना कैंसिल कर देते थे। अरुणाचल भारत का अविभाज्य अंश है, और चाइना की एक ग्लोबल टाइम्स में एक रिपोर्ट निकली, अरुणाचल विवादित क्षेत्र, और अगले दिन PM मनमोहन सिंह की यात्रा अरुणाचल के लिए कैंसिल हो जाती थी। आपका नेतृत्व कितना स्ट्रांग था साहब। आप एक मिनट रुक जाइए। वर्ल्ड में चाइना के आगे अमेरिका भी घबराता था, और आज हमारे सैनिक 20 के बदले 60 सैनिकों को मारा चाइना के, और रात भर उसके हेलीकॉप्टर अपने सैनिकों का शॉट ढूंढते रहे रात भर, और चाइना दमकी मार कर रह गया। लेकिन उस पर भी हमारे देश की जो विपक्षी पार्टी हैं क्या कहते हैं साहब,
कि एक सेकेंड सर, सुब्रमण्यम स्वामी पर भी हम लोग आएंगे, उस पर आएंगे तो बहुत सारी बात होगी। एक वो देख लीजिए, डोकलाम में देख लीजिए आप, वो कहते हैं ना चाइना के नाक में से, वो एक देहात में बोला जाता है फेन, नाक में से गाउज गिरा, मुंह से गाउज गिरा देना, एक बहुत अभ्रंश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। उस ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की आर्मी ने ये किया। आज भारत का चंद्रयान, दुनिया का प्रथम देश है भारत जो चाइना चंद्रमा के साउथ पोल पर वहाँ पर लैंड किया। और 1971 में जब हमारे कहेंगे सर, क्या देखिए एक सेकेंड और आपके पास फिर आएंगे, बस हो गया, क्या जवाब देंगे आप? इन्होंने कहा है मनमोहन सिंह पर इन्होंने सवाल उठा दी। मनमोहन सिंह अरुणाचल प्रदेश नहीं गए। मनमोहन सिंह इतने ताकतवर, दुनिया के सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और इकोनॉमिस्ट दुनिया सलाम करती है, ठीक है। मनमोहन सिंह किसी प्रोग्राम को लेकर के कैंसिल किया था, डर से नहीं गया था। चाइना हमेशा डरी है, 1962 के बाद चाइना की हिम्मत नहीं हुई भारत की तरफ उंगली उठाने की, लेकिन जब से जो है मोदी सरकार आई है तब से चाइना जो है ना हमको जो है ना मोदी सरकार में कहा जा रहा है कि मोदी जी की लाल आंखों से चीन और पाकिस्तान थर-थर कांपता है। इन्होंने कहा था कि हमारे सुनिए इन्होंने कहा था स्वामी जी जो बोल रहे हैं वो क्या असत्य बोल रहे हैं? वो तो भाजपा के हैं, वो कोई कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के नहीं हैं। वो तो जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है केस दायर करने जा रहे हैं। इसका जवाब बताएं। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला है, अभी 15-20 दिन हुए हैं, कि जो सबसे बड़े सपोर्टर थे 2014 में मोदी जी के, अपनी जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया। इनके ऊपर एक विश्वास के साथ वो लोग आए थे, लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने देखा, अभी उन्होंने बोला, स्टेटमेंट है उनकी, कि मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन 4500 वर्ग किलोमीटर जगह लेह में चीन ने हथिया चुका है, गांव बसा लिए हैं, और मोदी जी की लाल आंखें दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या कहना है? 62 का साल था सर, और चाइना ने 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इंडिया का ऑक्युपाई कर लिया सर। एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट सुनो सर, एक मिनट सुनो। उस समय भारत का फर्स्ट कमांडर इन चीफ जनरल के एम करियप्पा साहब थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कहा था माउंटेन कोर का डिवीजन बनाओ, और नेहरू साहब ने उनके अपने ऑफिस से बाहर कर दिया था। एयरफोर्स का भी ऑर्डर। और सुनो, 62 में हिंदुस्तान चाइना पर सुपीरियर था, और के कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री हुआ करते थे, एक ढीले ढाले व्यक्तित्व के स्वामी हुआ करते थे। 62 का युद्ध हिंदुस्तान हारा नहीं, गलत स्ट्रैटेजी के तहत हराया गया है। सुनिए, हिंदी चीनी भाई भाई किसका नारा था चावनलाई के समय में? ये नेहरू जी का नारा था। और भारत की सेना के गुप्तचर विभाग के बड़े बड़े अफसर उनको ताकीद कर रहे थे, चाइना बॉर्डर पर अतिक्रमण कर रहा है, कंटिन्यू उनको आगाह करते रहे। लेकिन नेहरू जी के काम, क्योंकि नेहरू जी चाहे जो हो, लेकिन देश के एक अक्षम प्रधानमंत्री के तौर पर उनको जाना जाएगा, क्योंकि कश्मीर से लेकर चाइना समस्या से लेकर सुरक्षा परिषद की सीट से लेकर हिंदुस्तान का परमाणु प्रोग्राम से लेकर सब कुछ नेहरू जी की गलत नीतियों के चलते रह गया अधूरा। चलिए अभी का जानेंगे मौजूदा हाल है, क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा या मोदी जी फिर से? हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है तो मोदी को लाना है। हिंदुस्तान को विश्व गुरु फिर से बनना है तो मोदी को लाना है। और एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस के जो लोग बोलते हैं ना, मेरे भाई हैं, ये भी मेरे बंधु हैं, हम लोग सब भारतवासी हैं, ये इनका जमीन देखो। कांग्रेस एक प्रवक्ता हुआ करते थे राजीव त्यागी, वो कभी कभी डिबेट में आते थे ना टीवी चैनल पर, तो वो कभी कभी एकदम रुआंसे से हो जाते थे, मैं क्या जवाब दूँ। वो ढिठाई वो कभी कभी सच को स्वीकारते थे, और वो सच को स्वीकारते उनका टीवी डिबेट के दौरान ही हार्ट अटैक हो गया। ये गलत बयानबाजी, गलत चीज़ का डिफेंस करना, ये कांग्रेस है क्यों? कांग्रेस ने देखो आज़ादी का जो आंदोलन हुआ ना साहब, देखिए क्या बोलेंगे आपका क्या? सर इन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनने का बेस क्या होता है? मैं बताता हूँ। ज्ञान होता है। ज्ञान के लिए क्या होना चाहिए? यूनिवर्सिटी होना चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए, IIT कॉलेज होना चाहिए, एम्स होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार में कितना बना है? कितना स्कूल पर पहले प्राथमिक स्कूल गिरा दीजिए, कितना बना है?
किसी भी बच्चे को किताब को भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसमें भी स्क्रू बन जाएगा। महंगाई की मार इतनी पड़ रही है लोगों को कि किसान पैदावार नहीं कर रहा, पेट में भोजन नहीं है, बिस्कुट बनेगा। बारिश होती है सर, एक बूंद पानी गरीबों के घर से बाहर नहीं जाती है, पूरी रात सो नहीं पाता है, तो वो बिस्कुट बन जाएगा। बिजली बिल जो दे नहीं पाता, सुनिए बिजली कट रहा है, बिजली बिल नहीं पहुंचा रहा है, वो बिस्कुट बन जाएगा। आप बात कर रहे हैं, सुनिए 20 गुरु बनने का एक ही मुद्दा है कि नौजवानों को रोजगार चाहिए, गांव-गांव में स्कूल चाहिए, बच्चे को भरपेट भोजन चाहिए, तन पर बस चाहिए। कहा गया ना, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान, एक चीज मूलभूत चीज होती है। आदमी को 20 गुरु बनने के लिए इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें एक भी फैक्टर मजबूत है। सुनिए आज हमारे देश की आज एक मिनट है, अभी हमारे देश में जो मणिपुर में घटना हुई है, 2 लड़कियों को नंगा घुमाया गया, इसमें आप इसको किस रूप से देखते हैं? साहब, हिंदुस्तान में मणिपुर की घटना एक शर्मसार करने वाला वाकया था, लेकिन वही देखो सेलेक्टिव जो होते हैं ना, वो एक तरह से अपने जमीर के साथ गद्दारी करते हैं। अगर आपको कोई 2 थप्पड़ मारा, बहुत बुरा किया, और मेरे को 2 थप्पड़ मारा, कोई बात नहीं। ये सेलेक्टिविज्म जो होता है ना, ये गद्दार लोग करते हैं। एक न्यूट्रल इंसान, एक देशभक्त इंसान, नेशनलिटी की भावना लेकर जीने वाला इंसान सेलेक्टिविज्म नहीं करता है। गद्दार है, किसका इशारा है, किसकी तरफ? ये तो आप समझदार हैं, जनता समझदार है। आप एक बात बताओ, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान बना कि पहले बना? आज़ादी के बाद बना। और आज़ाद देश का प्रथम प्रधानमंत्री बिना चुनाव का बना कि चुनाव के बाद बना? क्या बोल रहे साहब, बताओ तो सही। अरे मुख से तो बोलो। आज कश्मीर आज़ादी के पहले कश्मीर एक स्वतंत्र मतलब राज्य हुआ करता था, और आज़ादी के जस्ट बाद में वो भारत के साथ विलय पत्र पर उसने हस्ताक्षर कर दिया, महाराजा हरि सिंह ने, और संविधान में मेंशन कर दिया 370। क्यों? देखिए मोदी जी ने कहा था कि महंगाई खत्म करेंगे, क्या महंगाई बढ़ रही है? नहीं, महंगाई बढ़। सुनिए सर, इस देश को गुलाम बनाए रखने के लिए ये जो अभी विपक्ष का जो गठबंधन इंडिया बना है, उसका नाम जो इंडिया आप कहा जा रहा है, उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि इंडिया जो है गुलामी का प्रतीक है, इंडिया नाम जो है। अरे मेरी बात सुनिए, गलत नहीं कहा जा रहा है अगर गहरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। आज हम लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं? अरे बोलिए तो सही। क्या लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी हिंदी में बात कर? अरे हिंदी में, यही अगर अंग्रेजी में टॉक कर रहे होते तो इसमें कितने लोग समझ पाते? अरे सर प्लीज सर, सुनिए हिंदी में होना चाहिए, एक मिनट हिंदी में होना चाहिए। हमारी कामकाज की भाषा अगर हिंदी में हुई होती तो अभी आपका देश विकसित राष्ट्र हो गया रहता। एक मिनट सर, अरे हमको बोलने दीजिए, एक मिनट। अरे सर एक मिनट, अरे आप शांत रहिए सर। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। आज एक चीज बताइए, भारत मुल्क के ब्रिटिश नागरिक ऋषि सुनक जब देश का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, तो आज हम सीना चौड़ा करके कहते हैं जिसने 200 साल हम पर शासन किया। आज हिंदुस्तान का लोग बोले दीजिए, आपकी बात बता रहा हूँ, जो बोले इंडिया की बात कर रहे हैं, बोले दीजिए। हिंदुस्तान की बात कीजिए। तो हम हिंदुस्तान के लोग ब्रिटेन पर शासन करते हैं, गर्व से करते हैं। जब सोनिया जी का टाइम आया प्रधानमंत्री बनने का, यही बीजेपी वाले कहा ना, जो विदेशी है इसको मत बनने दो। अच्छा, आज जब इंडिया को बदलना ही था आपको भारत, तो ये इंडिया बनने से पहले आप बदल देते, भारत कर देते। जब उन्होंने क्या किया था? बोले दीजिए। आप इंडिया का विरोध कर रहे हैं, तो क्या देश में फिर से नोटबंदी होगी? क्या नोट पे इंडिया लिखा हुआ है? एक मिनट सर, मैंने एक शब्द बोला था, हिंदुस्तान जो है ना, इंडिया जो है, इंडिया I.N. ये इंडिया जो गहरे परिप्रेक्ष्य में अगर भाषाई समस्या ना होती ना, तो आज देश में सुनिए सर, आपसे एक सवाल है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश नहीं जानेंगे तो आप विदेशों में कैसे जाएंगे, कैसे बिजनेस करेंगे? सर, पिछले 30 साल की बात मैं बता रहा हूँ, जापान का प्रधानमंत्री क्या बोलता है? बहुत सारे लोग अमेरिका में जाकर जॉब कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जापान का प्रधानमंत्री किस भाषा में इस्तेमाल करता है? किस भाषा का इस्तेमाल करता है? जर्मनी की चांसलर किस भाषा में इस्तेमाल करती है? क्या बोलते गठबंधन पर जवाब दो। क्या ये आतंकवादी संगठन से जोड़ा गया है नाम उसका, उस पर जवाब दो। देखो मैं एक बात बताता हूँ,
देखिए ये तो सच है, ये तो सच है, आतंकवादी कांग्रेस द्वारा पोषित हैं, ये तो सच है, ये तो सच है। सर एक मिनट सर ठीक है, इंडिया इनको खराब लगता है। सुनिए, तो जो इंडिया गठबंधन जब नहीं बना था तो उससे पहले आपने इंडिया को क्यों नहीं बदल के भारत किया? हाँ, उससे पहले क्यों नहीं किया? जब इंडिया 9 साल से, सुनिए 9 साल से आपको प्रधानमंत्री बनाए, सरकार में लाए, यही इंडिया को, इसी इंडिया को भारत बनाने के लिए आपको वोट दिया था। लेकिन अब स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया क्यों बनाए आप? अब भारत का सवाल है कि 9 साल से कहाँ थे? 9 साल से इंडिया जो है गुलामी का प्रतीक नहीं लग रहा था। जब से विपक्ष जो है अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तब आपको इंडिया गुलाम लगा। एक सेकेंड वाजपेयी जी ने भी 2004 में शाइनिंग इंडिया बोला था। एक मिनट, शाइनिंग इंडिया गठबंधन का नाम नहीं था, गठबंधन का नाम नहीं था सर, गठबंधन का आज भी इंडिया नाम नहीं है, गठबंधन से आप सत्य नहीं हो जाइए। बोले सर क्या? ऐसा है, सुनो भैया, मेरे प्रधानमंत्री जी से और इस एनडीए के सरकार से मेरा निवेदन है कि इंडिया रख दो, भारत रख दो, आर्यावर्त रख दो, जो मन में आए वो कर दो, रोजगार दे दो, लोगों को पैसा दे दो, लोग परेशान हैं, गरीबी दूर करा दो भैया, ऐसा कर दो। बहुत परेशान है ये जो लोग हैं, इतना परेशान है लोग सारे, सबको रोजगार चाहिए, सबको गरीबी दूर चाहिए भैया। 200 क्यों नहीं लेते भाई? अरे मेरी बात तो सुन, तो इनका भी जवाब ले लो, इनकी भी जवाब ले लो। इनको परेशान है भैया, पेट लोग हैं परेशान, इनको चिल्ला कर। मैं जनता, सुनो मैं जवाब दूंगा। उन बच्चों को जो मैं काम कमा रहे हैं, मेरे तीनों बेटे प्राइवेट काम करके घर में ऑनलाइन कमा रहे हैं, जिसके अंदर टैलेंट है। बेरोजगार करें, उनके अंदर टैलेंट नहीं है। बेरोजगार मैं 8 पढ़ा हूँ तो मुझे कलेक्टर थोड़ी लगा देंगे। भैया ये बताओ, सुन लो पहले मेरी बात, सबसे ज्यादा रोजगार का साधन क्या था? रोज उनसे बात मत करिए प्लीज। रोजगार का सबसे बड़ा साधन क्या था? रेलवे और इंडियन आर्मी। आपने इंडियन आर्मी की जब से आप आए तब से कोई भर्ती नहीं आई। जब भर्ती आई तो आपने क्या किया? 4 साल के लिए नियुक्ति कर दिया। आदमी 4 साल के लिए वहाँ मरने जाएगा। आप क्या चाहते हो कि आदमी 4 साल के लिए जाए, मर जाए, उसका परिवार नाश हो जाए? आप 10 लाख रुपए दे दो, क्या होगा जिंदगी? जब आप बन के आओगे, 4 साल बाद नौकरी करके अपने घर लौट के जाओगे तो क्या करोगे आप? क्या अडानी अंबानी के यहाँ गार्ड लगेंगे। अडानी अंबानी के लिए भारत सरकार के खर्चे से गार्ड तैयार किए जा रहे हैं। और जो बची रेल उसको बेच दिए, हवाई जहाज चले जाइए, अडानी की फोटो लगी है वहाँ पे। 2024 में बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। अरे ये तो गए नहीं, इनकी तो क्या लगता है बदलाव होगी 24 में। राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या लगता है जितने भी लोग हैं सब अपनी बात रख रहे थे, इन सभी बातों पर हीरो है राहुल गांधी। भारत का राहुल गांधी इसलिए है क्योंकि 24 में राहुल गांधी आएगा, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं। अभी कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी आएगा? अभी तो विपक्ष का जो अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन फेस होगा। सुनिए, 4100 करोड़ 4100 करोड़ रुपए खर्च करके ये कराया था ना G20, मंडपम में पानी भर गया। इतना बड़ा घोटाला क्यों आप नहीं बताते? आप तो मीडिया से क्यों नहीं उठाते इन सब बातों को? पूरी दिल्ली देख रही है। मेहमान के स्वागत में इतना खर्च हुआ, पानी भर गया मेहमान के स्वागत में। ये पिछले साल इंडोनेशिया में हुआ, 364 करोड़ रुपया खर्चा था, यहाँ 4100 रुपये। फिर जापान ने किया 2000 करोड़ रुपए। आप जापान से बड़ी इकोनॉमी हो क्या? आप उनसे बड़े देश हो क्या? 1,09,000 करोड़ रुपया चाइना वो महाशक्ति है, उसका जीडीपी कितना है? हमसे 15 गुना बड़ा है। हमारा 3.7 ट्रिलियन है मेरे पास, है और उनका कितना 15 ट्रिलियन का। क्या लगता है इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय है? लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होगा? राहुल बनाम मतलब इंडिया बनाम एनडीए, क्या लगता है किसकी सरकार होगी, किसके हाथों में जो भारत की सत्ता होगी? इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।